बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स आज हम 6 और 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस किए थे जो कि फर्स्ट टाइप के थे, सेम टाइप के थे। ठीक है, वो जो टाइप थी वो फर्स्ट टाइप थी। अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8 और 9 ये सेकंड टाइप के होंगे और ये बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो आज स्टूडेंट्स इंशाल्लाह ताला हम 6 और 7 वाले क्वेश्चंस को वाइंड अप करते हैं। ये सेकंड टाइप होगी और इसके अलावा जो 8 और 9 वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी सेकंड टाइप के ही होंगे, इसी टाइप के ही होंगे। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स 6 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स सेकंड टाइप में आप देख सकते हैं यहाँ जो फंक्शन है और यहाँ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है ये दोनों सेम फंक्शंस हैं। इसको स्टूडेंट्स आपने वायलेट करना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको वायलेट करते हैं। सो लेट 2x² + 1 इज इक्वल टू y। इसकी जगह स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं y + 3 ओवर और इसकी जगह y इज इक्वल टू 4। यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा y, सो y² + 3 इज इक्वल टू 4। ये डिनोमिनेटर राइट साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो y² + 3 इज इक्वल टू 4y। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू 0। इसको स्टूडेंट्स अरेंज कर लेते हैं। y² -4y + 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस पे हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करते हैं। y² का कोएफिशिएंट 1 है, 1 3 3 और 3 आप देख सकते हैं 3 के टेबल में आता है, 3 1 3। तो स्टूडेंट्स ये y² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस ये y का जो कोएफिशिएंट है 4, इसकी जगह ब्रैकेट y एज इट इज़ + 3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये जो टेबल है, ठीक है, इसकी एडिशन से 4 आ रहा है, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, सो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। नाउ y² y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -3y - y + 3 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ स्टूडेंट्स y कॉमन है, सो y -3 और यहाँ स्टूडेंट्स -1 कॉमन, y -3 इज इक्वल टू 0। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स y -3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, y -3 और y -1 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सेपरेट 0 की इक्वल पुट करते हैं, y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू 3 और यहाँ से y की वैल्यू 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है ये आप देख सकते हैं 2x² + 1 यहाँ पुट करनी है, यहाँ y की जगह, सो 2x² + 1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ y की जगह भी 2x² + 1 इज इक्वल टू 1। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसको हम करते हैं। ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इस स्टेप के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा 2x² + 1, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, या फिर सेकंड वे ये है कि स्टूडेंट्स 2x² इसको हम राइट साइड पे ले आते हैं 1 को। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 - 1, सो 2x² इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, सो x² इज इक्वल टू 2/2
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ से स्क्वायर रूट अप्लाई हम करेंगे दोनों साइड्स पे। स्क्वायर रूट्स कैंसिल, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। स्क्वायर रूट 1 जो होता है वो 1 आता है, उसका आंसर गॉट इट स्टूडेंट्स। और यहाँ से स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 1 को राइट साइड पे लाएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0/2, x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, square root 0, square roots cancel, so x is equal to square root 0 is equal to 0. So our solution set is 0 plus minus 1. Got it students? This is question number 7. तो इसमें स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये फंक्शन और ये फंक्शन दोनों सेम है। डिफरेंस क्या है कि ये x और x-3 है और ये जो है इसका रेसिप्रोकल है x-3 ओवर x। तो स्टूडेंट्स इसको हम वायलेट कर लेते हैं। लेट x ओवर x-3 इज इक्वल टू y। तो स्टूडेंट्स इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा x-3 ओवर x। तो ऑब्वियसली इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर y। गॉट इट स्टूडेंट्स? तो x ओवर x-3 की जगह हम ये y पुट करेंगे प्लस 4 एज इट इज़, और x-3 ओवर x की जगह ये 1 ओवर y इज इक्वल टू दिस वन 4। नाउ y as it is plus 4 1s are 4 over y is equal to 4। यहाँ स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 is equal to 4। नाउ y यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये राइट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई y। सो y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। इसको राइट साइड पे ले आएंगे, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। So 1 4s are 4, 4 स्टूडेंट्स कौन कौन से टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 2 2s are 4, और 4 के टेबल में आता है, 4 1s are 4। y स्क्वायर एज इट इज़ माइनस, और ये 4 y का जो कोएफिशिएंट है इसकी जगह ब्रैकेट y एज इट इज़ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स 2 और 2 को ऐड करने से हमारे पास y का कोएफिशिएंट आ चुका है, आप देख सकते हैं 2 + 2 इज इक्वल टू 4। सो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। y स्क्वायर माइनस y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से स्टूडेंट्स y कॉमन, y-2, यहाँ से -2 कॉमन, y-2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ स्टूडेंट्स y-2 कॉमन है, y-2 एंड y-2 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स y-2 सेम है तो इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा, y-2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं ताकि ये स्क्वायर कैंसिल हो जाए
और हमें y की वैल्यू मिल सके। y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0, स्क्वायर रूट्स कैंसिल, सो y माइनस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 इज 0, सो y इज इक्वल टू 2। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये जो y की वैल्यू है x ओवर x माइनस 3 यहाँ पुट करते हैं y की जगह, x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यू नाउ इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स, 1 ज़ा एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स मल्टीप्लाई बाई 1, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। 2x माइनस 6 माइनस x इज इक्वल टू 0, 2x माइनस x, you know x minus 6 is equal to 0, so x is equal to 6. So our solution set is 6. तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।